तो भेजा वालों के है। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र। साथियों, मैं आप सबों से यही कहने के लिए उपस्थित हुआ कि जो हमारे बीच में हमारे नेता, हम सबों के लोकप्रिय नेता उपस्थित हुए, मैं उन सबों को जनाने के लिए, उनको इस चीज को बताने के लिए आज उत्तर में आसमान जमीन का अंतर हुआ है। जब हम लोग इस प्रदेश में सरकार चला रहे थे रघुवर जी के नेतृत्व में, तो इस प्रदेश का विकास बहुत चौमुखी तरीके से हम लोगों ने अपने इस डालतेगंज विधानसभा का विकास करने के काम किया था। और हम लोगों ने गाँव ग्रामीण सड़कों को, क्षेत्र को, अनेक गाँव को, कस्बों को बिजली से, पानी से, सड़कों से प्रयास कर उसको हम लोगों ने जोड़ने के काम किया था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ठगबंधन की सरकार, बालू और कोयला बेचने वाला सरकार आज प्रदेश को बर्बाद करने में लगा है। इस चीज को आपको हम सबको जानने की जरूरत है, क्योंकि आज भ्रष्टाचार का नींव अगर पूरे देश में अगर कहीं सबसे बड़ा है तो झारखंड की धरती है, जहाँ पे सब कुछ का घोटाला, सब कुछ का भ्रष्टाचार का बढ़ावा इस प्रदेश की सरकार देने के काम कर रही है। और हम अपने इस विधानसभा के सभी मंडल से आए कार्यकर्ता, जनता और हमारे गणमान्य लोग जिन्होंने मुझे बराबर आशीर्वाद और स्नेह प्यार देने के काम करते हैं, मैं उनको भी कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। हम लोग इस कार्यक्रम को सफल करने के काम किया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति उपस्थित हुए हैं वो कहीं न कहीं अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्र की जनता को इस सभा में लाने के काम किया है। मैं उनके लिए कितना भी प्रशंसा करूं, मैं उनके लिए कितना भी बड़ाई करूं, शायद वो मेरे लिए कम हो सकता है, शायद वो मेरे लिए इसलिए कम हो सकता है कि कार्यकर्ता के बिना नेता अधूरा है, और नेता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से नेता आगे बढ़ता है। इसलिए मैं कार्यकर्ता को बधाई, शुभकामना और प्रणाम करता हूँ। मैं जब 2014 में विधायक बना था आप सभी का आशीर्वाद से, तब से लेकर 2019 और 2019 से 2023 तक इस क्षेत्र की जनता ने जो स्नेह प्यार मुझे देने के काम किया था, आज उसी स्नेह प्यार का दिन है कि हम लोग गरीब गुरबा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम लोग गरीबों को, कमजोरों को, वंचितों को, शोषितों को आवाज को बुलंद करना कैसे आता है, ये आप लोगों से हम लोगों ने सीखने के काम किया है, और उससे हम लोग आगे बढ़ाने का, और उसको लेकर, उनको विचारों को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस विधानसभा में अनेक क्षेत्रों में अनेक तरीके से विकास कार्य हुआ, और इस विकास कार्य में आप सबों का सहयोग रहा है, और हम इस चीज को गर्व के साथ कर सकते हैं कि 2014 से 2027-23 के बीच अनेक गांव और अनेक कस्बों को मेन सड़क से जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास करने के काम किया है। आपका यहाँ पे सांसद जी भी उपस्थित है। हम लोग प्रयास किए हैं कि गरीब गुरबा के गांव तक वो चीज व्यवस्था पहुंचनी चाहिए जिसकी उसकी जरूरत है। नहीं तो पूर्व में भी बहुत लोग यहाँ नेता और जनप्रतिनिधि बनते थे, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे 25-25 साल राज करने के काम किया था, लेकिन गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं था। एकमात्र वो व्यक्ति जिनकी आशीर्वाद से अगर इस कुर्सी पर बैठा हूँ, तो मैं अपने पिता स्वर्गीय अनिल चौरसिया का आशीर्वाद से बैठा हूँ, जिन्होंने इस विधानसभा को और इस क्षेत्र की गरीबों का आवाज को बुलंद करने के काम किया। इसलिए स्वीकार किया है कि हमारे जो नेता हमारे बीच में आए हैं, वो आपको प्रदेश के हालात के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, इस प्रदेश के विकास के बारे में आपको ज्यादा चर्चा करेंगे, और हम सभी लोग अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में इस देश में और इस देश के, इस झारखंड के इस प्रदेश में जो भी विकास कार्य, जो भी हम लोगों को, गरीब गुरबा को जो भी व्यवस्थाएं पहुंच रही है, वो कहीं न कहीं 60% गरीबों के घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, उनके दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, ताकि उनकी दरवाजे तक जो भी योजनाएं जा रही है वो कहीं न कहीं वो विकास की राह पर जा रही है। साथियों, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विधानसभा में 2-3 को दलाल नेता घूम रहे हैं, याद रखिएगा, वैसे लोगों से आपको बचने का जरूरत है। वैसे भ्रष्टाचारी जो जात पात और धर्म की बात करते हैं, वैसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि आज गरीब गुरबा का राज है। आज गरीबों की सम्मान बढ़ा है, कमजोरों का सम्मान बढ़ा है, जिसको बढ़ाने में आप सबों का सहयोग मिला है, जिससे हम लोग सबको मिलकर बढ़ाने के काम किए। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता, इस विधानसभा के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जनप्रतिनिधि
बनने के बाद, विधायक बनने के बाद जो क्षेत्र की जो चौमुखी विकास होनी चाहिए, क्षेत्र के लोगों को जो कार्य होना चाहिए, उस पर हम लोग 100% प्रयास करते हैं कि उनकी सहयोग कार्य को हम लोग पूर्ण करने के काम करेंगे। लेकिन मैं आप सबों से आग्रह करना चाहता हूँ और हम सभी कार्यकर्ताओं से विनती करना चाहता हूं कि जो आप सबों का स्नेह प्यार हम लोग को मिला है, हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को मिला है, जो आज हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनको आपके तरफ से फिर से बधाई और शुभकामना देता हूं। सरकार इतना डरी हुई है कि आज के 4 तारीख को जीसी डाल्टनगंज के धरती पर आपका इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन उन्होंने सांसद विधायक को नहीं पूछा। जिस कार्य को आलोक चौरसिया और बीडी राम शिलान्यास करने के काम किए थे 2016 में, उसी डेयरी मजा डेयरी लूटने में लग गया है। मैं अपने नेता को बताना चाहता हूँ कि आज डाल्टनगंज विधानसभा का जितना ब्लॉक है, सभी ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आज डाल्टनगंज विधानसभा का जितना अंचल का है, जहाँ सीओ बैठता है, बीडीओ बैठता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी क्षेत्र में है। जिसको आप अगर ट्रांसफर पोस्टिंग करकर किसी पदाधिकारी को किसी ब्लॉक में, किसी थाना में भेजोगे तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसको आप करोड़ों और लाखों के पैसा लेकर भेज रहे हैं। आज जमीन ऑनलाइन रोटेशन कराने में, आज जमीनों में सही जमीन के कागज को बनवाने में एक कर्मचारी और सीओ पैसा लेता है कि नहीं भाई, बोलो यार, पैसा लेता है। आज ऐसे भ्रष्ट वर्तन को कैसे बदलना है? जब अपने नेता को कुर्सी पर बैठाएंगे तो इस सबको सलाखे के पीछे डालने के काम करेंगे। इसलिए सारे कार्यकर्ता एकत्रित होकर और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को बेलगाम लगाने के लिए हम लोग डरते नहीं है सर, लेकिन आजकल क्या है कि आजकल केस कर देता है तुरंत ही हम लोग को, और जब केस कर देता है तो 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद कोर्ट में आता है तो 2 साल 3 साल के सजा हो जाता है। इसके चलते को जल्दी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। नहीं तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो भी बना है, हर मामले में अपने आप को उपेक्षित महसूस करता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब झारखंड राज्य की स्थापना की यहाँ के लोगों के विकास के लिए, चलो पीछे चलो, तब हमारे झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय भाई बाबूलाल मरांडी जी ने देश को, अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए, कहा कि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, हर युवाओं को के हाथ में काम देने के लिए, बेटियों और किशोरियों का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारे झारखंड राज्य की आधी आबादी महिला शक्ति को सशक्त करने का जो संकल्प लिया था, शपथ लिया था कि हम सभी को ये संकल्प लेते हैं राज्य को सुरक्षा पर। आज जो स्थिति है राज्य की, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारे राज्य की क्या स्थिति है। आज यहाँ का युवा अपने भविष्य उसको
तो घर में शुद्ध पानी चाहिए, तो वो मिलता। हम चाहते कि मुख्यमंत्री जी आते और यहाँ पर पीने का पानी का जो सेकंड फेज का जो चालू था, वो जरूर से वो कामयाब होता और लोगों को पीने का कम से कम पानी मिलता। तो और सब कुछ नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी के समय में राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद क्या हुआ, कोई फर्क नहीं आया। जिस प्रकार से टाटा बिरला, डालमिया के हजारों हजार खाते रहते थे, जिस प्रकार से बैंक के पदाधिकारियों के घर पर जाकर के खाता खोलते थे, उसी प्रकार की व्यवस्था कायम है। लेकिन अभी क्या हुआ, जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने, तो उन्होंने जीरो बैलेंस पर खाता खोलवाने की बात कही और आज के दिन में 46 करोड़ ऐसे खाते खुल चुके हैं। 46 करोड़ से भी ज्यादा खाते खुल चुके हैं। उस समय लोगों ने कहा कि खाता खोलवाने से क्या फायदा, इसमें पैसा कहां से आया, और आज आपको जानकर के खुशी होगी कि इस खाते में 800 से अधिक केंद्रीय सरकार की चलने वाली योजनाओं का पैसा खाते में आता है। छात्रवृत्ति का पैसा खाते में आता है, पेंशन का पैसा खाते में आता है, किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आता है। ये सारा पैसा खाते में आता है और एक पैसा जो दिल्ली से चलता है, एक पैसा भी खाते में आता है। 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया आता है, 100 रुपया चलता है तो 100 रुपया आता है, न कि 100 रुपये की जगह पर 15-20 रुपया आता है। बिजली की क्या स्थिति थी, लाभ मिले, जो उस योजना के लिए आता पूरा करते हैं उन सभी को मिले। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस लाया गया। तो ये हमारी सरकार की नीति है कि सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचाना है। 100 आदमी यदि लाभार्थी हैं तो 100 आदमी को हम उसका लाभ पहुंचाएंगे। और किस लिए कि हमारी सरकार ये विश्वास करती है, केंद्र की सरकार, कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका उत्थान होना चाहिए, उसका उदय होना चाहिए। अंत्योदय काम की योजना जो सरकार चलाती है, इससे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ साथ जनता वाकई प्रयत्न किया जाए, प्रयास किया जाए और आपको उन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए जिसके आप हकदार हैं। अभी आलोक चौरसिया जी बात कर रहे थे गांव की सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने का। करीब 1200 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं। कुल 1200 किलोमीटर पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनी हैं। अभी भी सड़कें बाकी बननी है, लेकिन जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण झारखंड सरकार है, जिसके बारे में हमारे मुख्य अतिथि विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन लोगों ने भेजने का ही नहीं काम किया, प्रस्ताव ही भेजने का काम किया। 2012-2013 तक में कोई भी प्रस्ताव नहीं है, किसी भी सड़क के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है। आज देश भर के जितने राज्य हैं, सभी राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जितनी सड़कें बननी थी वो सड़कें बन गई। और इसलिए अब केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब सड़कें नहीं बनेगी। जिन राज्यों ने सड़कें नहीं बनाई है वो राज्य अपनी कोष से सड़कें बनाए। ये स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब से सबसे अधिक चिंता किसकी करते हैं? माँ बहनों की चिंता करते हैं, गाँव की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते और मजदूरों की चिंता करते। अभी आपको बता रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, तो उस समय उन्होंने कहा था कि वे हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, हमारी सरकार मां बहनों को समर्पित रहेगी, हमारी सरकार गांवों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी। तो उस समय लगता था कि शायद नेता तो ऐसे ही भाषण देते, लोग उसको मजाक उड़ाते थे।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसी काम को करना उन्होंने प्रारंभ किया। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि हमारी मां बहनों की इज्जत को उन्होंने सुरक्षित किया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा भारतवर्ष घूमे हुए थे, उनको पता था कि देश में गरीबों की हालत क्या है। गरीबों के घरों में शौचालय नहीं होता था, या सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद क्योंकि समय का वो इंतजार करते थे, कितनी कठिनाइयों में होते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम गरीबों के घरों में इज्जत घर भी बनाने का काम किया। अगर ये किसी ने समझा और ये किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मां बहनों के लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 लाख फिर से गैस कनेक्शन देने की उन्होंने योजना बनाई है। आने वाला समय ऐसी गरीब मां बहनों के घरों में भी गैस और गैस कनेक्शन पहुंच जाए। तो ये अगर कोई सोचता है गरीबों के बारे में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। पहले आप याद करिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब का हो गया था, जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री, लेकिन गरीबों की पहुंच बैंक तक नहीं थी, 4 फुट पार नहीं कर पाते थे। गरीबों को कोई घूस बैंकों में नहीं देता था। उस समय तो बैंक में खाता सिर्फ शहर के रहने वाले, पैसे वाले और नौकरी चाकरी करने वालों का ही था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बना, गरीबों को भी खाता बैंकों में खुलवाए, जनधन खाता खुलवाए, पैसा नहीं तो जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाए, लेकिन गरीबों का भी बैंक में खाता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उस जनधन खाते में, गरीबों के खाते में उन्होंने पैसा भेजने का काम किया। और उसके बाद इस देश के 80 करोड़ की आबादी को फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रहे हैं। तो ये है नरेंद्र मोदी जी। गरीबों के पास आज भी वो क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड लोगों तक नहीं पहुंचा है। मैंने लोगों से कहा, हेमंत सोरेन जी से भी कहते कि भाई आपको मौका मिला है, एक घर में आप आयुष्मान कार्ड पहुंचा देना और उनकी इलाज की समुचित व्यवस्था करना। अगर इस सरकार ने नहीं किया तो 2024 में जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो ये जो अफसर है, ये जो कर्मचारी है, आपके घर घर आकर के, गरीबों के घर में आकर के आयुष्मान कार्ड भी पहुंचा दिया जाए। ये लोग चिंता करेंगे आपकी इलाज कैसे होगी, कहाँ होगी, अच्छे ढंग से इलाज हो। कहीं मैं आज आप सबसे कहने के लिए, बताने के लिए आया हूँ कार्ड की स्थिति है। और जहाँ थोड़ा बहुत हुआ किसी के पास धान तो लोगों ने बेचा तो उसका पैसा भी समय पर नहीं मिलता है, और साथ ही लोग इंश्योरेंस कराता है तो बीमा का लाभ भी पलामू के झारखंड के किसानों को ठीक से मिल नहीं पाता है, क्योंकि सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए भाई और बहनों में आप सबसे यही निवेदन और यही अपील यही कहने के लिए मैं आया। और आज आप देखते हैं जब से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसी समय से कहते रहा नौजवानों को धोखा देते रहा, ठगते रहा। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हमारी सरकार रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक ना रोजगार दिया ना बेरोजगारी भत्ता दिया, बल्कि प्रत्येक साल कहता है ये साल नियुक्ति वर्ष रहेगा। 2020 समाप्त हो गया, 2021 समाप्त हो गया, 2022 समाप्त हो गया, अब 2023 भी समाप्त होने को है, लेकिन कोई नियुक्तियां नहीं हुई। और थोड़े बहुत देखते हैं, कहीं वो नियुक्ति पत्र बांटते हाई स्कूल के टीचरों का, कहीं वो नियुक्ति पत्र बांटते पंचायत सेवक DLW का, तो उसकी सबकी सब परीक्षा पिछले रघुवर दास जी की सरकार में ही सब हो गया था, और इसी कारण मैंने विलंब थोड़ी सी हो गई तो सरकार बदल गई। अब उसी को वो भी तब बांट रहा है जब वो नौजवानों को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट
तक दौड़ लगानी पड़ी और उसी को वो बांट रहे अपने, तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अभी यहाँ बैठे हुए थे, अरुणा जी बता रही थी भाई पेयजल की यहाँ समस्या है, दूसरी फेज का वो तो कहीं शुरू ही नहीं हुआ, जबकि पहले सब रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजा गया है। और ये जानकारी मिली कि 4 तारीख को पलामू ईडी ने वहां नोटिस दिया था, वहां हाजिर नहीं होना था, भाग करके पलामू आए थे और ये मेगा क्या कहते हैं डेयरी प्लांट के उद्घाटन के लिए। तो वो भी अभी आपको आलोक जी बता रहे थे कि 2016 में ही उसका शिलान्यास हुआ था, अर्थात काम भी जब प्रारंभ हुआ था इसकी तो रघुवर दास जी की सरकार ने की थी। तो इनका उसमें कोई क्रेडिट नहीं था, बल्कि वो रांची से भाग करके आए थे पलामू और ये उद्घाटन कर रहे थे। इस प्रदेश का झारखंड बना है, किसने बनाया? हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हमारे बाबूजी अलग लड़ के लड़ाई लड़ी थी। हमने कहा था लड़ तो जरूर रहे थे, लेकिन अलग राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, दिल्ली में बैठ करके पैसे ले रहे थे, नरसिम्हा राव से पैसे लिए, कांग्रेस के वोट में खेलते रहे और उस पैसा के कारण तिहाड़ जेल में गए। पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और झारखंड कब बना? जब 1998 में 1999 में इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। और झारखंड राज्य बनने के बाद इस आपके पलामू में कितना विकास हुआ। सरकारी कामों की तो अभी आपको यहाँ गिनाए, मैं उसको गिना नहीं रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट भी अगर आप देखेंगे अनेकों इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला है आपके राज्य क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज भी खुला है, हॉस्पिटल भी खुला है, कई एक बीएड कॉलेज भी खुला है, कई एक स्कूल कॉलेज खुला। पहले तो 2000 के पहले यहाँ कहाँ खुला था? आप जरा एक बार नजर दौड़ा के गढ़वा से लेकर के पलामू तक दौड़ा करके थोड़ा देख लीजिए। उस समय की सरकारें होती थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो विकास का काम प्रारंभ हुआ और चारों तरफ ये काम दिखाई पड़ा। सर, पलामू जिले में जनसंपर्क यात्रा को कितना रिस्पांस मिला? मुझे लगा बिल्कुल सब जगह अपार जन समर्थन था। आज तो मौसम ठीक था, आज और कल। उसके पहले तो जब हम पांकी आए उस दिन भी बारिश हो रही थी, छतरपुर और हुसैनाबाद गए तो उस दिन भी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में भी लोग भीगते रहे और मैदान में डटे रहे और भीगते भीगते लोग भाषण को भी सुना। और हम कह सकते हैं कि पलामू की जनता जो एक सीट बचा हुआ है, अगली बार 5 के 5 बीजेपी के खाते में जाएगा। मुख्यमंत्री जी ईडी के किसी नोटिस पर पेश नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ईडी के किसी हो रहे 5 नोटिस को क्या बोले? अरे कितना दिन वो भागेगा जी। 144वीं बटालियन को यहाँ से जो सीआरपीएफ की है उसे यहाँ से भेजा जा रहा है, इसकी वजह से जनता भयभीत है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इन सारे विषय को देखना चाहिए, राज्य सरकार का काम है, क्योंकि क्षेत्र से अगर इस प्रकार से हटाएंगे तो भय का माहौल है। और भी लोग हमसे मिला है, नहीं हम तो सरकार से ही नहीं बात करेंगे। और अभी आपने पूछा तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं, और हमें जो आवेदन भी दिया है तो सरकार को ही लिखेंगे, करना तो सरकार को है ना। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।